क्लाउड सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं VMware vSphere 8.0 की सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर हॉट प्लग। जब भी आप ESXi होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, सो उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो हार्डवेयर चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक रैम चेंज करना है या CPU के कोर्स चेंज करना है या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उस केस में हॉट प्लग कम इनटू द पिक्चर। हार्ड डिस्क के लिए कोई हॉट प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट जब आप रैम चेंज करते हैं या CPU की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, कोर्स बढ़ाते हैं, तो दैट टाइम द हॉट प्लग रिक्वायर्ड, बिकॉज रैम और प्रोसेसर को चेंज करने के लिए आपको डाउन टाइम चाहिए। यू नीड टू रीस्टार्ट योर वर्चुअल मशीन या आपको स्टॉप करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू डू दैट। लेकिन अगर आपने हॉट प्लग पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू चेंज आवर रैम कैपेसिटी एंड CPU कोर्स while running our virtual machine। अभी हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीन पे मूव करते हैं एंड लेट मी शो यू द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। अब हॉट प्लग के बाद जो अगला स्टेप है अपने पास, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट स्नैपशॉट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सभी के लिए स्नैपशॉट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड लेट मी शो यू द स्टेप्स दैट रिक्वायर टू सेट अप स्नैपशॉट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। कॉन्सेप्ट समझते हैं, उम्मीद है आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ स्नैपशॉट। वैसे तो नेम से लग रहा है स्नैपशॉट का मतलब कहीं ना कहीं बैकअप से रिलेटेड है। रियल इन्वायरमेंट के केस में, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ESXi होस्ट। हमने यहाँ पे ESXi होस्ट को इस्टेब्लिश कर रखा है और ESXi में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को हमने तैयार कर रखा है। n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स आर कनेक्टेड टू द ESXi। इस ESXi से नंबर ऑफ VMs हमने तैयार कर रखा है। जब आप इसकी कॉपी क्रिएट करते हो, वर्चुअल मशीन की जब आप कॉपी क्रिएट करते हो या उसको उसी पोजीशन में कैप्चर करके एक इमेज आपको रखना है, सो दैट टाइम द स्नैपशॉट कम इनटू द पिक्चर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर स्नैपशॉट ऑफ VM, ठीक है, वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट तैयार करने वाले हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रबल शूटिंग ऑफ स्नैपशॉट। ठीक है, दो पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ट्रबल शूटिंग ऑफ स्नैपशॉट। ये दो पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल फर्स्ट, और उसके बाद देखेंगे कि ये किस वजह से आपको स्नैपशॉट का एरर देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दिस इज अवर ESXi 1.12, दिस इज द ESXi IP एड्रेस, और आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस GUI के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं, मीन्स इसका ग्राफिक एक्सेस कर लेते हैं। 192.168.1.2 है ना, 1.2 सॉरी, और यहाँ पे एडवांस पे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ रूट अकाउंट। एक वर्चुअल मशीन पहले से हमने तैयार कर रखा है, सो उसी वर्चुअल मशीन के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, लाइक टू मैनेज द स्नैपशॉट और ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मशीन अवेलेबल, लेट मी टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन एंड लेट्स सी द स्टेटस ऑफ आवर VM, और उसके बाद फिर हम स्नैपशॉट के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में किसी कंपनी के लिए जब आप नेटवर्क इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, अपना VMware का इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, सो हाउ स्नैपशॉट कैन परफॉर्म दैट टास्क। ठीक है, ये विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्नैपशॉट। ठीक है, दिस इज आवर वर्चुअल मशीन। सो लेट मी टेक द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन फ्रॉम लाइक अनदर कंसोल, अनदर विज़ार्ड में इसको एक्सेस कर लेते हैं। एडमिन इज आवर यूजर नेम, आई एम गोइंग टू लॉग इन इट। Okay, and try to understand about the work of snapshot. ठीक है,
सो एक्चुअली स्नैपशॉट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिकली टास्क होता है स्नैपशॉट का, विच इज़ टोटली रिलेटेड टू यू कैन से दैट जो एक्चुअल कॉपी है आपकी वर्चुअल मशीन का, जो एक्चुअल स्टेटस है, आपने कोई विजार्ड ओपन कर रखा है, कंट्रोल पैनल पे आप काम कर रहे हैं, या फिर डिस्क मैनेजमेंट में आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट टाइम यू कैन जस्ट टेक द स्नैपशॉट, और उसी पोजीशन पे, उसी लोकेशन पे आपकी जो मशीन है ना, एक तरीके से ये कैप्चर कर लेगा, इमेज को कैप्चर कर लेगा, और बैकअप फाइल में जहाँ पे भी स्टोरेज है या खाली, उसी स्टोरेज में हमारे डेटा को रख लेगा. जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप फिर से वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन का. सो बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टेक द स्नैपशॉट. आप एक्शन पे जाएंगे. एक्शन पे जाने के बाद इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, ESXi की होस्ट के GUI में जब हम प्रॉपर्टीज़ पे वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करते हैं या एक्शन पे जाते हैं, तो आप देखिए स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. 4 ऑप्शन है बेसिकली: टेक स्नैपशॉट, रीस्टोर स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट एंड कंसोलिडेट डिस्क. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. टेक स्नैपशॉट एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपको नया स्नैपशॉट क्रिएट करना है, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन स्नैपशॉट विद नेम ऑफ डेमो स्नैप. ठीक है, यहाँ पे हमने डेमो स्नैप क्रिएट किया और टेक स्नैपशॉट पे क्लिक किया. एक स्नैपशॉट हमारा यहाँ पे इन प्रोग्रेस है. देखिए 16%, 26% ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये जो करंट स्टेटस है हमारी वर्चुअल मशीन का, इसी स्टेटस पे ये क्या करेगा, हमारी वर्चुअल मशीन का एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देगा हाइपरवाइजर में, जिसको चेक पॉइंट बोलते हैं VMware vSphere में. उसी को हम कंसिडर करते हैं एज ए स्नैपशॉट. सो जैसे ही हमारा स्नैपशॉट रेडी होता है, इट विल गिव अस ऑप्शन, जो आपका रिवर्ट वाला ऑप्शन जो ग्रेड आउट था, रिकवरी वाला जो ऑप्शन ग्रेड आउट था, वो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा. सो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा. स्टिल इज इन प्रोग्रेस. एटी 80% कंप्लीटेड. सो गाइज डेफिनेटली जब भी आप स्नैपशॉट लेंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर बहुत सारी फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इट विल टेक टाइम टू कैप्चर द ऑल इन्फॉर्मेशन. सो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट. 100% कंप्लीटेड है. अब जब आप स्नैपशॉट पे दोबारा क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें और भी ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि रीस्टोर स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मैनेज स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. मैनेज एज पर द नेम सजेस्ट, पूरे मंथ में हम मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं. कई सारे ऐसे क्रिटिकल सर्वर्स होते हैं जिनको डेली बेसिस पे स्नैपशॉट लेना होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में. एक VM के 3 स्नैपशॉट ऑन डेली बेसिस. एंड थिंक अबाउट इन इंटायर मंथ कितने सारे स्नैपशॉट हो जाएंगे, 90+ 100 ऑफ स्नैपशॉट ऑफ सिंगल वर्चुअल मशीन. अब जब आप स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली बैकएंड के अंदर स्टोरेज का भी कंजप्शन होगा, स्टोरेज भी यूटिलाइज होगा. सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये जो लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ा था कंसोलिडेट का, क्योंकि जब आप अभी हमने डेमो स्नैप बनाया, एक स्नैपशॉट ये, एंड यू आर हियर, यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन है. I'm going to take the one more snapshot. I'm just going to take another snapshot. टेक स्नैपशॉट, और इस बार हम टेस्ट स्नैप के नाम से दे देते हैं. ठीक है ना. इसके पहले हमने डेमो स्नैप के नाम से क्रिएट किया था, अभी हमने टेस्ट स्नैपशॉट से प्रोसीड किया. ये भी इन प्रोग्रेस है. अब जो पहला वाला स्नैपशॉट हुआ वो भी कुछ स्पेस को कंज्यूम किया था, और जो भी हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ स्पेस को बैकएंड में कंज्यूम करने का काम करेगा. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, अब मल्टीपल स्नैपशॉट आप क्रिएट करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैकएंड के जो स्पेस है, डेटा स्टोरेज का जो स्पेस है, उसमें से ये स्पेस को बेवजह कंज्यूम कर रहा है. अब ऐसी कंडीशन में व्हाट यू नीड टू डू, ऐसी कंडीशन में आपको कंसोलिडेट डिस्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो जो मॉर्निंग में स्नैपशॉट लिया गया, आफ्टरनून में स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया गया, या इवनिंग में जो स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया, वो सभी का कलेक्शन होगा और एक में मैनेज कर देगा. इट्स ऑल राइट. ठीक है. सो ऑलमोस्ट 96% कंप्लीटेड, 97, 100% कंप्लीटेड. अब अगर आप स्नैपशॉट में जाते हैं तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेज स्नैपशॉट.
दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, डेमो स्नैपशॉट और दूसरा दिखाई पड़ रहा है टेस्ट स्नैपशॉट। अब इन दोनों के केस में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अलग विज़ार्ड पे ले जाएगा, अगर आप टेस्ट स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो अलग विज़ार्ड में ले जाएगा। आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि पहली तारीख को आपने स्नैपशॉट लिया, उसके बाद दूसरा स्नैपशॉट आपने 10 तारीख को कॉन्फ़िगर किया। पहले और दूसरे स्नैपशॉट के बीच में 10 दिन का गैप है। इस 10 दिन में जो टास्क परफॉर्म किया वो 10 तारीख में आपको कलेक्ट हो जाएगा और पहली तारीख का स्नैपशॉट अलग होगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कंसोलिडेट कर देंगे। उम्मीद है कि ये जो हमने डिस्क स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट देखा वो क्लियर हो गया होगा। अगली जो वीडियो हम क्रिएट करेंगे इसमें विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रबल शूटिंग, उसमें हम ट्रबल शूटिंग बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्नैपशॉट को क्रिएट करने के टाइम पे। मिलते हैं अगली क्लास में और प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन चैनल क्लाउड सपोर्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रबल शूटिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।